क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में लिया और दूसरा वो जिग्नेश मेवानी, क्या है जिग्नेश, उसको लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। जिग्नेश मेवानी ने भी एक भाषण दिया। लेकिन उससे पहले एक घटनाक्रम हो गया। क्या था वो घटनाक्रम? घटनाक्रम ये था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से जो चुनाव लड़ा था तो वो सीपीआई से लड़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, दोनों अलग अलग हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी है वो बैंड है भारत में, यानी कि वो प्रतिबंधित है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से वो चुनाव लड़ा था। ठीक है, जो भी चुनाव के परिणाम हुए वो बड़ी भारी तादाद में हारा। उधम उसने बहुत बचाया, लेकिन वो हारा। दूसरी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी वहाँ नहीं उतारे, ये सोच करके भाई कन्हैया जीत कर आएगा तो उनकी शान शून बढ़ाएगा। कन्हैया की लॉयल्टी सीपीआई की तरफ थी। सीपीआई के महासचिव कोई मिस्टर पांडे हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उनसे पूछा गया कि भैया कन्हैया कुमार कांग्रेस में भर्ती होने जा रहा है तो आपका क्या? उन्होंने कहा देखो, वही कन्हैया कुमार हमारी विचारधारा का व्यक्ति है और उसकी विचार चूंकि हमारी विचारधारा है, इसलिए उसके अंदर कूट कूट के कम्युनिस्ट भरा हुआ है। जब कम्युनिज्म उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो कम्युनिस्ट हो गया है। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया। लेकिन एक और कंफर्मेशन मिस्टर पांडे ने दिया, और वो कंफर्मेशन ये था कि कन्हैया कुमार ने सीपीआई के दफ्तर में, पटना में या कहाँ, दफ्तर में एक एसी लगवाया था। लगवाया होगा क्योंकि छात्र नेता है, कहीं जो वसूली करके लाया होगा। कम्युनिस्ट लीडर हैं, जेएनयू के लीडर हैं, ये तो वसूली कहीं से हुई होगी। और उसने एक एसी लगवाया कार्यालय में सीपीआई के। कुछ दिन पहले वो सीपीआई के कार्यालय से वो एसी खोल लाया। जैसे हमारे यहाँ भी एक टोटी चोर है उत्तर प्रदेश में, हाँ, मुख्यमंत्री बन गए और जो उन्होंने सरकारी खर्चे से टोटी छोटी लगवाई थी, जब गए तो टोटी अपनी चुरा ले गए, तोड़ ले गए, खोल ले गए। बहुत सारे लोग अपनी विचारधारा के अनुसार काम करते हैं। कन्हैया कुमार भी सीपीआई के दफ्तर से एसी खोल लाया। अब वो मिस्टर पांडे का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं मुझे मालूम है और वो खोल ले गया, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। बोले क्यों नहीं लगाया? बोले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने पर्सनल लगाया था, पर्सनल खोल कर चला गया। कभी आपने सुना है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में कोई सामान दे, कोई पंखा लगा दे, बल्ब लगा दे ऐसे, और बाद में वो नाराज हो जाए तो अपना खोल कर चला जाए? तो कन्हैया कुमार खोल कर चला आया। हालांकि तब भी उनको ये एहसास नहीं हुआ कि ये सीपीआई छोड़ने वाला है। वो इधर आ गए कांग्रेस में। खैर, कांग्रेस के सुरजेवाला के साथ एक बैठक हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिग्नेश ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा, बड़े माइंड से उसको सुने, बड़े ध्यान से, धैर्य से सुनिएगा कि आखिर हो क्या रहा। कांग्रेस की कितनी बुरी दशा हो गई है देश में, कांग्रेस को कैसे ट्रीट करते हैं लोग, ये नए नए लड़के कन्हैया कुमार जैसे, ये कैसे ट्रीट करते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा, आप लोग प्रश्न पूछेंगे, मुझे मालूम है आप प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके पास भी हैं, पत्रकारिता आप अच्छी कर रहे हैं, रवीश कुमार टाइप। ये खूब स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के बाद उसने कहा एक प्रश्न आप जरूर पूछेंगे कि मैं कांग्रेस में क्यों आया। तो मैं खुद ही बता देता हूं वो प्रश्न, आप सब अलग अलग मत पूछिए, मैं बता देता हूं। उसने कहा कि मैं कांग्रेस में इसलिए आया, वो इसलिए नहीं आए वो राहुल गांधी से प्रभावित हुए, वो इसलिए नहीं आए कांग्रेस के विचार से प्रभावित हुए, वो इसलिए नहीं आए कांग्रेस में उनको काम करना है, वो इसलिए नहीं आए कि वो नेहरू गांधी परिवार से बड़े फेवरेट थे।
ऐसा कोई स्टेटमेंट उसने नहीं दिया। जनरली जो स्टेटमेंट लोग देते हैं कि भाई हमको नेहरू जी से प्रभावित थे, इंदिरा जी से प्रभावित थे, या सोनिया जी से प्रभावित थे, आजकल राहुल गांधी के से प्रभावित हैं, यंग लीडर हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जनरली ये स्टेटमेंट दे। लेकिन कन्हैया कुमार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसने बोला कि मैं इसलिए कांग्रेस में आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खत्म होना, देश का खत्म होना है, कांग्रेस को भारत बचाना है तो कांग्रेस को बचाना पड़ेगा। यानी कि उसकी नज़र में कांग्रेस मृत हो चुकी है, मृतपाय पड़ी हुई है, और कांग्रेस को बचाने के लिए कन्हैया कुमार कांग्रेस में आया। चुनाव बेगूसराय से लड़ाया था, जीतने नहीं आया। हालांकि उसने केजरीवाल की तरह स्टेटमेंट दिया था मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, जब वो इंशाल्लाह करवा रहा था जेएनयू में, मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा, ये नहीं वो नहीं। लेकिन वो सब तो आप जानते ही हैं कि सबका उद्देश्य एक ही है। तो वो पॉलिटिक्स में भी आए, सीपीआई में भी शामिल हुए, चुनाव भी लड़े, और फिर वो लौट कर कांग्रेस में भी आ गए, और कांग्रेस में आकर उन्होंने कांग्रेस के हवाले से स्टेटमेंट भी दे डाला। ना ये कहा कि कांग्रेस की महानता से प्रभावित है, ना ये कहा कि लीडरशिप से प्रभावित हैं, ना ये कहा कि विचारधारा से प्रभावित है। कांग्रेस को बचाना चाहिए, कांग्रेस मर चुकी है, और अब कांग्रेस को ना राहुल गांधी बचा पा रहे हैं, ना सोनिया गांधी बचा पा रहे हैं, ना कांग्रेस के कपिल सिब्बल बचा पा रहे हैं, ना सलमान खुर्शीद बचा पा रहे हैं, ये कोई नहीं बचा पा रहा। कन्हैया कुमार कांग्रेस को बचाने, दयनीय दशा देखकर सिंपैथी के रूप में कन्हैया कुमार आए और वो कांग्रेस को बचा रहे हैं। इसका मतलब अगर कुछ नहीं मिला तो चला जाएगा। दूसरा जिग्नेश ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो कन्हैया कुमार से भी 2 कदम आगे था। जिग्नेश ने कहा, क्योंकि जिग्नेश एक वो दलित मोर्चा चलाते हैं, जिग्नेश ने स्टेटमेंट दिया कि हम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस के टिकट से कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है बिना कांग्रेस में शामिल हुए। वो दलित मोर्चा चलाते हैं, दलितों के आधार पर एक दलितिस्तान बनाने का विचार भी आ सकता है कि हम दलितिस्तान बताएंगे। और गुजरात में पिछले चुनाव में, 2017 के चुनाव में, मैं भी गुजरात में कुछ काम करने गया था, क्योंकि ये हो रहा था कि बीजेपी चुनाव हार सकती है। तो मुझे लगा कि गुजरात में बीजेपी अगर हारेगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने भी कुछ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया और पूछा। तो उन्होंने कहा कि सबसे खतरनाक आदमी कोई है गुजरात के, सामान्य मानवी का मन है, बताता है, वो है जिग्नेश। जिग्नेश तोड़ देगा, कास्टिज्म के आधार पर तोड़ने आया है, इसलिए जिग्नेश ज़्यादा खतरनाक है। ये हार्दिक पटेल बहुत खतरनाक नहीं है, जिग्नेश खतरनाक है। हार्दिक पटेल पहले ही कांग्रेस में आ चुके थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हार्दिक पटेल हैं, क्योंकि विरोधी इकट्ठे करने हैं कांग्रेस को। इधर जिग्नेश को कांग्रेस ने लेकर एक दांव और खेला, लेकिन उसने जो स्टेटमेंट दिया वो पूरी कांग्रेस को धता बता दिया। तुम्हें आवश्यकता हो बताओ, हम आए हैं, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। ये कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हो रहा था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव, ये कांग्रेस में शामिल होने की बात हो रही थी। उसने भरे मन से कहा हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, मैं कांग्रेस ही नहीं बनूंगा, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मैं चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस के टिकट से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी दशा खराब हो गई कि कांग्रेस अपने आप को सोचे कि राहुल गांधी को सोचे, और कन्हैया कुमार और जिग्नेश ने तो ये बता दिया कि भैया तुम सब के सब बेवकूफ़ हो, हम होशियार लोग हैं, हम यहाँ पर आए हैं, अगर हमारी यहाँ ना चली, तुमने अपना वेतनभोगी हमको बनाया, तो हम तो ये चले। जिग्नेश तो वैसे कहता है मैं इंडिपेंडेंट जीत कर रहा हूँ, मेरी अपनी हैसियत है, तुम कौन। कन्हैया कुमार भी कहीं जीत जाता तो कहता मेरी हैसियत है, तुम कौन। लेकिन गेम अच्छा हुआ और कांग्रेस के ही मंच पर इन दोनों ने कांग्रेस का ही कार कर दिया। आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।